खगड़िया जिला अंतर्गत परबत्ता प्रखंड क्षेत्र में बीते 4 जून को अगवानी सुल्तानगंज गंगा पुल धराशायी स्थल निरीक्षण करने पहुंचे परबत्ता विधायक बोले, जांच कर दोषियों पर होगी कार्रवाई। सभी दोषियों को की जा रही चिन्हित, नहीं बख्शा जाएगा कोई दोषी। इतना ही नहीं, वहीं पूछताछ में परबत्ता विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने कहा कि हमारे विधानसभा में गंगा नदी पर बन रहे पुल ध्वस्त हो गया है। यह काफ़ी चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया है, जहां एक एक कर दोषियों पर कार्रवाई शुरू भी हो चुकी है और धीरे धीरे सभी चिन्हित दोषियों पर कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि हमको तो पहले से ही पुल के स्ट्रक्चर को लेकर अंदेशा था। तेजस्वी यादव से मिलकर हमने बात भी रखी थी। तेजस्वी यादव ने आश्वासन भी दिया था, सदन में मामला भी उठाया था। पहले भी पुल टूटा था जिसकी जांच कराई जा रही थी, लेकिन जांच रिपोर्ट नहीं आई है। इतना ही नहीं, वहीं उन्होंने कहा है कि अगवानी सुल्तानगंज गंगा पुल धराशायी को लेकर बाहर से टीम आई है, जो जांच पड़ताल में जुटी हुई है और मलबा भी हटाने का कार्य युद्ध स्तर पर की जा रही है। इस घटनाक्रम को लेकर केंद्र सरकार या बिहार सरकार का कोई नुकसान नहीं हुई है। एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी से सभी रुपए वसूली की जाएगी और नए स्तर से नई टीम के द्वारा कार्य की जाएगी। अंततः उन्होंने यह भी कहा कि घटनाक्रम का शिकार हुए मजदूर खीराडी निवासी विभास यादव के भी शव को खोजबीन जारी है। उम्मीद है कि उनके स्वजनों को बहुत जल्द उचित मुआवजा या आर्थिक सहयोग राशि प्रदान कर दी जाएगी। जो भी ये ईपीसी मोड में ये पुल बन रहा है, ईपीसी का फुल फॉर्म होता है इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन। लगभग सारे इन्हीं का है, इस कंपनी का ही काम है डिज़ाइन कराना, बनाना और टन की बेसिस पे इसको कर देना कंप्लीट टाइम पे। उसके ऊपर सरकार का एक कंसल्टेंट रहता है जिसका पेमेंट सरकार करती है, जो सुपरवाइज करे इसको। तो रॉडिक कंसल्टेंट है सरकार का यहाँ पे, वो भी उसको भी देखना है भाई आपने क्या सुपरविजन किया, इतना बड़ा फॉल्ट था और आपने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया विद इन टाइम। तो उसका भी जांच होना चाहिए हमारे हिसाब से। तो वो सब तो हो ही, लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि हमारे क्षेत्र के करोड़ों लोगों का सपना टूटा। 8-9 साल से था कि इस साल चालू हो जाएगा, अब ये 4-5 साल बाद चालू होगा। लेकिन सरकार पे कोई बोझ नहीं आएगा। फाइनेंशियल जो है, लोग हल्ला कर रहे हैं विरोधी कि इतना लॉस हुआ, सरकार का पैसा गया। ये कंस्ट्रक्शन कंपनी को जो 750 करोड़ का लगभग पेमेंट हुआ है, उनसे वसूला जाएगा और फिर से रिटेंडर हो चाहे जो हो, अभी जांच रिपोर्ट आएगा उसके बाद डिसाइड किया जाएगा। लेकिन सरकार पे कुछ पैसा का नहीं, समय भरे बर्बाद हुआ, लेकिन पैसा का कोई बोझ सरकार पे नहीं आएगा। सर, पहले भी आपने जांच की मांग किया था तो जांच नहीं आई थी, तो फिर अभी आप लोग या आपके पार्टी या सरकार लोग जांच की बात कर रहे हैं, क्या लगता है जांच आएगी? मैं तो उस वक्त भी विधानसभा में कहा था कि ये जांच कराना है, बहुत जरूरी कि क्यों गिरा। जब तक रिपोर्ट नहीं आएगा तो फॉल्ट नहीं पता चलेगा, तो हम लोग रेक्टिफाई करके कैसे आगे बढ़ेंगे। तो वही रिजल्ट वही हुआ, जांच रिपोर्ट में डिले हुआ। किसके नेग्लिजेंस से डिले हुआ ये भी जांच का विषय है। तो मुख्यमंत्री जी, तो माननीय मुख्यमंत्री बहुत सीरियस है इस मामले को लेकर के। मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें जेन्युइन तरीके से, चाहे देखिए अभी पदाधिकारी भी जो इन्वॉल्व थे, जो जांच डायरेक्टली कर रहे थे, इसको उनको सस्पेंड भी किया गया है, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को, यहाँ के इंचार्ज थे प्रोजेक्ट के। और सिंगला कंपनी पे तो पूरा वसूली की कार्रवाई होगी ही। और जांच में अगर कुछ गलती पाया गया, जो भी ऐसा कि भाई कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा हुआ चाहे पदाधिकारी द्वारा हुआ, उन पे कानूनी कार्रवाई भी की जाए, उन पे FIR भी लॉन्च हो। ये आप निश्चिंत रहें। पहले क्या हुआ नहीं हुआ, वो गलतियां हुई तो उसको रेक्टिफाई किया जाएगा इस बार। आपके ने सर अभी भी देखा, यहाँ पे घटना सब पे आए हुए हैं, यहाँ पे भी देखे, पहले भी सूचना ले रहे हैं अपने आदमी समर्थ हो या सदस्यों द्वारा। तो आपको क्या लगता है, पुल कैसे गिरा है, किसके द्वारा गिरा है, किस तरह से गिरा? हम इंजीनियर तो है नहीं जी, लेकिन कुछ तो इशू है, क्योंकि स्ट्रेसिंग के दौरान, केबल स्ट्रेसिंग के दौरान पिछले वाला में भी कुछ गिरा था। स्ट्रेस होता था तो क्रैक आ जाता था स्पैन में, जैसा लोग बोलते थे। कुछ तो इशू है, टेक्निकल इशू है ये। इसमें IIT के जहाँ प्रोफेसर्स लगे हुए हैं और कंसल्टेंट है, उसकी भी भूमिका की जांच होनी चाहिए। भाई आपका जब काम दिया हुआ है आपको जांच करने का, तो ऊपर सुपरवाइज करने का, अभी तक तो हम लोग
पदाधिकारी की बात कर रहे हैं, ठेकेदार की बात कर रहे हैं, कंसल्टेंट को भी देखना चाहिए कि भाई आप क्या कर रहे थे। 60-70 करोड़ रुपया कंसल्टेंट को दिया गया है सरकार के द्वारा और उसका यही काम था सुपरविजन, और वो केवल इंजीनियर करके होता है एक पोस्ट, 20-20 लाख सैलरी पर मंथ के हिसाब से कनाडा का यहाँ आदमी था। तो ये सब बहुत बड़ा इशू है, लेकिन ये सब जांच के घेरे में है और हमें उम्मीद है कि अब ये तो पहली वाली बात थी कि भाई जांच नहीं आया तो उसका रिजल्ट देखिए, 1 साल में दोबारा घटना घटा, लेकिन इस बार हमें उम्मीद है कि भाई अब काम अच्छे से होगा। मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है, सबसे बड़ी बात, तो वो खुद ही इमीडिएट इस पर जांच का टीम गठित कर दिए हैं और जो भी पदाधिकारी हो या ठेकेदार हो या कंसल्टेंट हो, इसमें जांच में अगर गड़बड़ी पाया जाएगा तो किसी को नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन और सरकार का जो 750 करोड़ रुपया अभी तक लगा है वो वसूला भी जाएगा कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा। सर, ये बिहार सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट था और ये यहाँ के स्थानीय लोग का सपना था। आखिरी सब पे उम्मीद टिकी हुई कि ये कब तक में बनेगी, कब तक में बनेगी। आपका अनुसार जब आपको क्या लगता है कब तक ये पुल बना के देखिए, अब जब इतना बड़ा दुर्घटना घट चुका है जी, तो एग्जैक्ट टाइम तो मैं भी नहीं कह सकता हूँ। मैं तो खुद ही सरकार से पूछ रहा था क्वेश्चन से, 2021 में पूछा नितिन नवीन जी थे, 22 में पूछा तो बोले 22 दिसंबर में होगा, 21 में पूछा तो 21 दिसंबर में होगा बोले। मैं 2-3 बार तो मैं खुद ही विधानसभा में इस पे क्वेश्चन उठा चुका हूँ कि भाई इसका कोई टाइम लिमिट बताइए। 9 साल हो गया है, ये ड्रीम प्रोजेक्ट है सरकार का। लेकिन अब देखिए जो गड़बड़ियाँ हो गई हैं उसे रेक्टिफाई करके हमें पूरा उम्मीद है कि अब कम से कम इसको ठीक होने में 3-4 साल नए सिरे से अगर बना, जैसा कि बोला जा रहा है, तो 4 साल से तो कम नहीं लगेगा नए सिरे से बनने में। और इतना बड़ा घटना घटा है तो नए सिरे से बनेगा। ये डेब्रिस हटाने का काम चल रहा है, 1 महीने के अंदर ये भी हटा लिया जाएगा और उसके बाद नए सिरे से काम होगा और 4-5 साल तो लगेगा ही। ये देखिए, सपना टूट गया करोड़ों लोगों का जी, और ये इंडिया का पहला डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी बन रहा था यहाँ जी। और पिताजी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था। माननीय मुख्यमंत्री से मिलके मेरे पिता श्री RN सिंह साहब यहाँ पे पूर्व मंत्री जी थे, निर्वर्तमान विधायक, उस वक्त तो मिल करके मुख्यमंत्री से आग्रह किए थे जी, ये पुल बनाइए। हमारे पूर्वजों का सपना टूटा है जी, हम लोगों तो टूटा ही है जी। तो लेकिन जब हो गया तो इसका उपाय यही है कि 3-4 साल में बने। हम चाहेंगे जल्दी से जल्दी बने और जो जांच के दायरे में है अच्छे से जांच हो और उस पर कार्रवाई हो ताकि दोबारा ये घटना नहीं घटे। सर, आपसे आखिरी सवाल, इस पर घटनाक्रम में एक मजदूर भी शिकार हो चुका है, उसको लेकर आप क्या कुछ कहिएगा? सर, जो मजदूर का मौत हुआ है इस दुर्घटना में जी, हमारे विधानसभा के ही हैं जी, गिराडी पंचायत के हैं जी। तो अभी तो मैं उनके घर भी जा रहा हूँ और प्लस मैं बात ऑलरेडी कर चुका हूँ जी, उनको मुआवजा सरकार की तरफ से मिलेगा और कंस्ट्रक्शन कंपनी भी अलग से मुआवजा देगी जी। ये बात हो गई है, उसमें कुछ प्रक्रिया है, अगर बॉडी नहीं मिलता है, लपाता है तो एक नोटिस पेपर में दिया जाता है, 7 दिन का वेट किया जाता है, उसके बाद मुआवजा दिया जाता है जी। तो ये इनको मुआवजा मिलेगा और सरकार की तरफ से, और कंस्ट्रक्शन कंपनी भी मुआवजा देगी, ऐसा भी मैं बात किया हूँ। ओके, धन्यवाद। खगड़िया जिला अंतर्गत प्रवक्ता प्रखंड क्षेत्र में बीते 4 जून को अगवानी सुल्तानगंज गंगा पुल धराशायी स्थल निरीक्षण करने पहुंचे प्रवक्ता विधायक बोले, जांच कर दोषियों पर होगी कार्रवाई, सभी दोषियों को की जा रही चिन्हित, नहीं बख्शा जाएगा कोई दोषी। इतना ही नहीं, वहीं पूछताछ में प्रवक्ता विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने कहा कि हमारे विधानसभा में गंगा नदी पर बंधे पुल ध्वस्त हो गया है, यह काफ़ी चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया है, जहां एक-एक कर दोषियों पर कार्रवाई शुरू भी हो चुकी है और धीरे धीरे सभी चिन्हित दोषियों पर कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि हमको तो पहले से ही पुल के स्ट्रक्चर को लेकर अंदेशा था, तेजस्वी यादव से मिलकर हमने बात भी रखी थी, तेजस्वी यादव ने आश्वासन भी दिया था, सदन में मामला भी उठाया था, पहले भी पुल टूटा था जिसकी जांच कराई जा रही थी, लेकिन जांच रिपोर्ट नहीं आई है। इतना ही नहीं, वहीं उन्होंने कहा है कि अगवानी सुल्तानगंज गंगा पुल धराशायी को लेकर बाहर से टीम आई है जो जांच पड़ताल में जुटी हुई है
और मलबा भी हटाने का कार्य युद्ध स्तर पर की जा रही है। इस घटनाक्रम को लेकर केंद्र सरकार या बिहार सरकार का कोई नुकसान नहीं हुई है। एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी से सभी रुपए वसूली की जाएगी और नए स्तर से नई टीम के द्वारा कार्य की जाएगी। अंततः उन्होंने यह भी कहा कि घटनाक्रम का शिकार हुए मजदूर खीराडी निवासी विभास यादव के भी शव को खोजबीन जारी है। उम्मीद है कि उनके स्वजनों को बहुत जल्द उचित मुआवजा या आर्थिक सहयोग राशि प्रदान कर दी जाएगी। हराशाही पुल हो रहे थे, आम जनता का क्या सुरक्षा करेंगे? आप जो विपक्ष के लोग आ रहे हैं पहले उनसे पूछिए, बालासोर में जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ 300 लोगों की मौतें हुई, उस पर कितने लोगों ने इस्तीफा दिया है? क्या रेल मंत्री ने इस्तीफा दिया? क्या मुख्यमंत्री ने वहाँ का इस्तीफा दिया? क्यों देंगे? वहाँ के फिर प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया भारत के। जब ये सब मूर्ख वाली बात है, कोई भी सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार हो, ये कभी नहीं चाहती है कि कोई हादसा उनके अंडर में हो। अगर हादसा हुआ है, चाहे बालासोर हो, चाहे यहाँ का पुल धराशायी हुआ है, चाहे आप देखे होंगे कुछ दिन पहले गुजरात में भी 150-200 लोग मर गए पुल गिरने से। झूला का पुल था, समझे, 30 मर गए वहाँ पे। तो उसमें क्या वहाँ के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया? नहीं दिया। देखिए ये क्या है, ये लोकतंत्र है। कोई प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री ये नहीं चाहता है कि उनकी जनता की मौतें हो दुर्घटना में। जांच का विषय है, जांच हो रही है और जांच होने के बाद पूरी तरह से कार्रवाई की जाएगी। कंस्ट्रक्शन कंपनी को नोटिस चला गया है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया है और जब प्रॉपर तरीके से जांच होगा तो उसके बाद सब जितने लोगों ने गलतियां की हैं, चाहे किस स्तर पे गलती है, अगर जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन में फॉल्ट अगर आता है तो जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया है उस कंपनी पे कार्रवाई होगी। और ये ईपीसी मोड में बन रहा था। ईपीसी का फुल फॉर्म होता है इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन। टर्न की बेसिस पे हो रहा था ये काम। लोग कुछ से कुछ बोलते हैं कि भाई 1750 करोड़ इसमें लग गया। एक्चुअल में 750 करोड़ का पेमेंट था। 862 या 860 करोड़ पे टेंडर हुआ था पुल निर्माण निगम का। 350 करोड़ का लगभग अप्रोच रोड का था। तो इसमें 750 करोड़ का इनको पेमेंट हो चुका है। तो 750 करोड़ सरकार रिकवरी करेगी और जो डेब्रिस हटाने का काम चल रहा है, ये मलबा को हटाने का, वो भी कंस्ट्रक्शन कंपनी ही हटा रही है। और 15 से 20 दिन में जिस तेज गति से ये कर रहे हैं तो हटाएंगे इसको मलबा को और नए सिरे से फिर डिज़ाइन होगा। तब तक रिपोर्ट भी आ जाएगा, उसके बाद पुल बनेगा। नो डाउट करोड़ों लोगों का सपना टूटा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। मुझे विश्वास है कि इस पे कार्रवाई होते होते होगा उन लोगों पे और अच्छे तरीके से जांच कर फिर से नया डिज़ाइन बनेगा और ये पुल 3-4 साल के अंदर फिर बन के तैयार हो जाएगा। जी सर, ऐसा है कि बीजेपी के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष जो है वो अर्नब दे रहे हैं कि चूजू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वो सब नहीं बोलेंगे, भाजपा के हैं तो कैसे काम चलेगा? भाजपा का तो काम है बोलना। जी जी, वो नहीं बोलेंगे तो बड़ा दिक्कत है। उनको बोलने के लिए ही रखा गया है। जी जी जी, तो इसमें कोई नया बात नहीं है। अगर कोई दूसरा कोई बोले तो समझ में आता है। वो तो बोलने के लिए ही रखा गया है। उनको नहीं बोलेंगे तो फिर तो दिक्कत है। कुछ सर, आपके पिताजी के अथक प्रयास से ऐसा आप बताए कि ये पुल बन रहा है और आपके सरकार द्वारा किया गया है और आपका लगातार आना जाना लगता है। फिलहाल किसी कारणवश नहीं आए हुए थे अभी कुछ दिनों से, लेकिन इसके बाद अभी जो कभी नहीं आए थे वो अभी आके जो बयानबाजी दे रहे हैं, उसको लेकर आपका कुछ, जो भड़काऊ बयानबाजी दे रहे हैं तरह तरह के, इसको लेकर आपका कुछ है? मैं कह रहा हूँ तो वैसे लोगों को तो उसका आप लोग नोटिस ही क्यों लेते हैं, समझ में नहीं आता है। जिनको आज तक पुल में, मैं तो हर साल में 2 बार 3 बार यहाँ आता हूँ, घूम के जाता हूँ, क्या काम चल रहा नहीं चल रहा है देखता हूँ। मुझे कुछ गड़बड़ियाँ मिली तो मैं विधानसभा में भी क्वेश्चन उठाया। उस वक्त अगर कार्रवाई हो जाती प्रॉपर तो ये दुर्दशा नहीं देखने को मिलता। प्लांट वे में डिसमेंटल करना, अचानक नहीं गिरता, ये कुछ गड़बड़ियाँ थी कहीं पे। तो खैर अब तो बात आगे बढ़ गया है। तो अभी के बात में मैं यही कह रहा हूँ कि सरकार बहुत गंभीर है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत गंभीर है इस मुद्दा को लेके और अधिकारी जो लिप्त है इसमें उस पर भी कार्रवाई हो रही है। आगे भी जिनका नाम आएगा उस पर भी कार्रवाई होगी। कंस्ट्रक्शन कंपनी को नोटिस दे दिया गया है। नए सिरे से पुल बनेगा, जैसा मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना हूँ। तो अब जल्द ही बनेगा। जो ये सब हटेगा, डेब्रिस डिजाइन बनेगा कि अब दिक्कत नहीं हो। ये तो निश्चित है कि भाई अब तीसरी बार पुल नहीं गिरेगा, मुझे लग रहा है, और अच्छे से काम होगा। देखिए कुछ तो कुछ फॉल्ट है। यही कंपनी 5 जगह काम कर रही है बिहार में। गंगा पे भी कर रही है, वहाँ पे मोकामा में कर रही है और 2-3 जगह। तो वैसा
इनको दिक्कत नहीं हुआ है काम में, यहीं पे क्यों दिक्कत हुआ? डिजाइन में, यही डिजाइन पे दूसरी जगह भी बन रहा है। कुछ तो यहाँ लोकल इशू है जो पता नहीं चल पा रहा है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को। तो थोड़ा सा 1 साल हो गया, नहीं पता चला। अब सीरियस हुए हैं, हमें लगता है कि और टीम को लगाया गया है जांच में, और हर तरह के पदाधिकारी, इंजीनियर, एक्सपर्ट्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो 15 दिन 1 महीने का समय दीजिए, उसमें जांच का रिपोर्ट आएगा, उसके बाद फिर नया डिजाइन बनेगा और कार्रवाई, जवाबदेही तय होगी कि कौन कौन जवाब दे, तो उन पर कार्रवाई होगी। विधायक जी, लगातार आप करोड़ों लोगों का सपना को पूरा करने में लगे थे, सदन में आवाज़ भी उठाएं, कई बार आवाज़ उठाएं, जिसके बावजूद भी जो है ये पुल गिर गया, जिस पे कोई ध्यान नहीं दिए। क्या ये आवाज़ उठाते रहेंगे, ये पुल जो है बना के रहेंगे, करोड़ों लोगों का सपना पूरा कर पाएंगे जो आपके पिताजी का सपना था? देखिए, जनता ने मुझे जवाबदेही दी है, मैं जनता का सेवक हूँ, पर्वता हमारी जन्मभूमि है, तो मेरी हर वक्त कोशिश रहेगी मैं जनप्रतिनिधि रहूँ या ना रहूँ कि पर्वता का विकास हो। और ये जो करोड़ रुपए का सपना टूटा है, करोड़ लोगों का जो सपना टूटा है, तो आप निश्चिंत रहें कि ये सपना पूरा होगा। डिले जरूर हुआ है इस प्रोजेक्ट में, जो कि दुखद है, देर हुआ है, लेकिन सपना पूरा होगा। और मुख्यमंत्री जी बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं इस मुद्दे को। आप बताइए कि मैं, पुल तो बन ही रहा था, मैं पर्यटन विभाग से यहाँ पे एक सैंक्शन करवाने के लिए गेस्ट हाउस का भी दिया था, लैंड भी चला गया था कि भाई जो डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी यहाँ बन रहा था, देश का पहला, देश विदेश से लोग आते हैं यहाँ देखने के लिए। तो ये सब तो बहुत बड़ा सपना टूटा है, टूरिस्ट प्लेस के रूप में पर्वता उभरता। तो खैर कोई बात नहीं, फिर से बनेगा और 3-4 साल में हमें पूरा उम्मीद है कि ये अच्छे से बन के तैयार हो जाएगा। सर, एक बात, कुछ लोगों का कहना है कि गंगा माँ नौखुश है, गंगा माँ का पूजा नहीं होता है, सनातन धर्म देवी देवता का पूजा होता है। कहीं ये पुल कंपनी की तरफ से पूजा पाठ लीक कर रहा हो, गंगा का अपमान हो रही है, ये तो नहीं पाया कहीं गिर रहा है? हो सकता है कि गंगा माँ का पूजा नहीं हो रहा है, सनातन धर्म देवी देवताओं का भी सम्मान होता है। क्या मतलब चाहते हैं आप? नहीं तो गंगा माँ का कुछ सम्मान होना चाहिए, उसका पूजा पाठ कर। भाई गंगा माँ का तो सब सम्मान करता है, हमारे प्रधानमंत्री ही गंगा माँ को पूछते हैं जिस देश के, तो फिर क्या सोचना उसमें? यहाँ पे तो गंगा माँ का सब सम्मान करता ही है। तो फिर हम दिन नहीं हो आते हैं, फिर पाया क्यों गिर जाते हैं सर? ये बताएं, कुछ टेक्निकल इशू है, उसकी जांच हो रही है। ये देखिए, ये बहुत ही गंभीर इशू है, मजाक का इशू नहीं है। आज गंगा माँ का ही कृपा था जी कि अगर 4 मिनट बाद पुल गिरता तो जो नाव से भरा लोग था पुल के नीचे दबा जाता है कि नहीं, उधर से ही जाता। तो उनका कृपा तो साक्षात था गंगा माँ का कि भाई आप पहले गिर गया, वो लोग वीडियो बना रहे थे, नहीं तो सब दबे जाते उसमें, तो बहुत बड़ा हादसा होता वो। सर, मैगजीन के द्वारा खबर मिला था कि आप कोर्ट से जांच करवा रहे हैं इस पुल को, क्या वो खबर सही था? मैं ये कहा था कि पहले ये नहीं, कोर्ट से मैं कहा कि भाई एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, चाहे जैसे कराए। मुख्यमंत्री जिस पे ट्रस्ट करते हैं, निष्पक्ष जांच की जरूरत है, ताकि जो पदाधिकारी दोषी पाए जाए उन पे भी कार्रवाई हो। कार्रवाई हो भी रहा है। पुल विभाग के भी टीम जो पहले से काम कर रहे हैं वो भी अभी जांच में टीम में शामिल है। देखिए, पहले से जो काम करे तो सस्पेंड हो गए, सारा टीम नया आ गया है यहाँ, पुल विभाग का सारा टीम नया आ गया। सर को बहुत बहुत बधाई इंटरव्यू